संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि भी सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 9। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बाबा देवी साहब के निर्वाण दिवस पर संतमत सत्संग मंदिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दिनांक 21/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बाबा साहब के उपदेशों का सार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, मैं पहल सन 1909 ईस्वी के अंत में बाबा साहब पूज्य देवी साहब जी के साथ यहाँ मुरादाबाद आया था। बाबा साहब सत्संग प्रचार के लिए बहुत भ्रमण करते थे। वे भागलपुर गए थे, वहाँ पहले से ही उनका प्रचार था। सत्संग के लिए भागलपुर में एक घर बन चुका था जो खपरे से छाया हुआ था। उसमें लगभग 500-700 आदमी बैठ सकते थे। वह समय अक्टूबर दुर्गा पूजा का था। वहां वे एक पखवाड़े से अधिक ठहर गए। चलते समय मेरे विनय करने पर उन्होंने मुझे भी संग लेने की कृपा की। यहाँ मुरादाबाद आते आते 1909 ईस्वी का अंत ही हो गया। उनके बाबा साहब के साथ मैं यहाँ मुरादाबाद पहुँचा। सत्संग होता था तो मैं बहुत कम समझता था। बाबा साहब मुझे विशेष समझाना चाहते थे। सत्संग वचन कहकर वे सबसे पूछते थे, क्या समझा? हमसे भी पूछते थे। वे विद्यालय की शिक्षा के समान ही जिससे याद रहे सत्संग वचन समझाकर प्रश्न किया करते थे। इनका बाबा साहब का लेख बहुत कम मिलता है। रामायण के बाल का आदि तथा उत्तर का अंत तथा घट रामायण की भूमिका, इन दो ही पुस्तकों में इनका लेख पाया जाता है। इनका मत ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी दूसरे मत का खंडन हो। मैं यही जानकर उनके सत्संग में सम्मिलित हुआ था। पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम ज्योतराम राय में बाबू धीरज लाल जी सत्संग करते थे। मैंने उनसे पूछा, सत्संग क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर भक्ति का उपदेश। मैंने पूछा, आपका क्या मत है? उन्होंने उत्तर दिया, संतमत। मैंने फिर पूछा, संतमत क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, जो सब संतों का मत है। मैंने फिर पूछा, आप सब संतों को मानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, सब संतों को मानता हूँ। मेरे हृदय में यह सुनकर कि ये सब संतों को मानते हैं, संतमत सत्संग की ओर बड़ा आकर्षण है। मैं पहले सत्संग का विरोधी था। अन्य लोगों को भी सत्संग में जाने के लिए मना करता था। मैं लोगों से कहता था, ये लोग सत्संगी गुरु को नहीं मानते, वहां मत जाओ। क्योंकि मैं तो कभी सत्संग में गया था नहीं, केवल लोगों से सुना था कि ये लोग गुरु देवता देवी आदि किसी को नहीं मानते। बाबा साहब कहते थे, वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो,
असली चीज धर्म को जानो और ध्यानाभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। इनमें बाबा साहब में मत मतांतर नहीं था। उनको यह उपदेश करते मैंने देखा था। हम लोग उनको याद करें, इसलिए मैं उनके उपदेशों का वर्णन करता हूँ, उनके शरीर का नहीं। उनके उपदेश का वर्णन करने से हमें उस कर्म को करने के लिए प्रेरणा होती है। सन 1909 ईस्वी में मुझे बाबा साहब के प्रथम दर्शन हुए। सन 1919 ईस्वी में वे परम धाम सिधारे। वे सिखाते थे सत्य बोलो। अगर कोई झूठ बोले और उनको मालूम हो तो वे कहते थे ऐसा क्यों किया। अपनी झूठ बोलने वाली जीवा को निकाल कर क्यों नहीं फेंक देते। सन 1912 में मैं फिर मुरादाबाद आया। वे कहते थे सबको दुनिया में आजादी हासिल करनी चाहिए। उनके कथनानुसार अपनी कमाई से अपना गुजर करना दुनिया में आजादी हासिल करना था। कभी कभी तो वो यह भी कहा करते थे कि 40 वर्ष की उम्र तक अपनी कमाई से इतना जमा कर लो फिर पीछे काम न करना पड़े। बाबा साहब की पूछने पर मैंने मधुकरी वृत्ति से अपने जीवन यापन के विषय में कहा था। इस पर बाबा साहब ने कहा कि जो अपनी इच्छा कम रखते हैं वे थोड़ी सी पूंजी पाकर भी संतुष्ट रहेंगे। विशेष इच्छा रखने वाले संतोषी नहीं होते और इसी कारण वे दुखी रहते हैं। फिर मुझसे बोले तुम थोड़ी सी जमीन लेकर बांस लगाओ। किंतु मुझे पिताजी से जमीन मांगने में लज्जा आती थी, क्योंकि मैंने पिताजी की सेवा कुछ भी नहीं की थी। उन्होंने मुझको पढ़ाया लिखाया तथा बचपन में सेवा की आदि, लेकिन मैंने उनका बदला कुछ नहीं दिया। दूसरी बात यह थी कि अगर जमीन मिल भी जाए तो पूंजी चाहिए थी, उसे जोतने कोड़ने तथा कुछ लगाने के लिए। मैंने बाबा साहब से कहा अगर जमीन तैयार करते करते ही शरीर चला जाए तब? बाबा साहब बोले तुम मुझे ज्ञान सिखाने आए हो। अगर तुम 100 वर्ष तक जीते रहे तब क्या खाओगे? उन्होंने मुझे बहुत फटकारा और मुझे 80 रुपये देने लगे और बोले इससे जाकर काम करो, कम जाए तो फिर लेना और जब तुम्हें हो तब वापस करना। मैंने मन में कहा गुरु ऋण रहा सोच बर जी के। फिर मैंने कहा अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो गुजारा हो जाएगा, मैं जाता हूँ काम करने। वे बाबा साहब चाहते थे कि कोई आदमी ऐसा ना हो जो अपने कमाई से नहीं खा सके, इसलिए मैंने कुछ मोटा काम किया, बांस बाड़ी लगाई। फिर पौने 2 वर्षों तक लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजारा किया। बाबा साहब की कृपा से अब यूं ही चलता है। कुछ दिनों तक यहाँ मुरादाबाद रहने के पश्चात मैं अपने वहाँ लौट गया। फिर लौटकर जब मैंने यहाँ बाबा साहब से भेंट की तब बाबा साहब बोले मोक्ष तो दूर की बात है पर संसार से तुम आजाद हो गए। खाने के लिए कोई दूसरे का मोहताज बने ऐसा उनका ख्याल नहीं था। लालची की नजर में कितना ही धन हो वह कम ही है। लालच पर एक सुप्रसिद्ध कथा है। एक राजा बड़ा लालची था। कितना ही धन मिले पर वह संतुष्ट नहीं होता था। अपनी प्रजा से अनेक प्रकार के कर लेकर जब उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने फौज लेकर समुद्र पर चढ़ाई कर दी और कर मांगने लगा। जब सीधी बातों से समुद्र ने कर नहीं दिया तो वह राजा समुद्र में गोले बम आदि बरसाने लगा। समुद्र मनुष्य के रूप में आकर बोला राजन क्या बात है जो गोले गिराकर मेरे अंदर रहने वाले मगर मछली कछुए आदि अनेकों जीवों की हत्या कर रहे हो। राजा बोला समुद्र तुम मेरे राज्य के अंदर कितने वर्षों से निवास करते हो, किंतु आज तक तुमने मुझे कर स्वरूप कुछ भी नहीं दिया है।
वही कर वसूल करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। समुद्र बोला, राजा तुम जितना धन लेना चाहो मैं तुम्हें एक खजाना बता देता हूं, उससे ले लो। यह कहकर समुद्र राजा को धन का एक खजाना बताकर गुप्त हो गया। समुद्र के बताए हुए खजाने से राजा धीरे धीरे धन ढोने लगा। धन ढोते ढोते राजा के कितने बैल मर गए, गाड़ियां टूट गई, कितने नौकर बीमार हो गए, राजा का घर धन से भर गया, किंतु राजा का मन नहीं भरा, क्योंकि समुद्र के बताए हुए खजाने के धन का अंत ही नहीं होता था। राजा फिर फौज लेकर समुद्र किनारे पहुंचा और बम गोला आदि बरसाने लगा। समुद्र फिर मनुष्य रूप में आकर बोला कि राजन अब क्या बात है, कहिए। राजा बोला, तुम्हारे धन को ढोते ढोते मेरे सब घर भर गए, किंतु तुम्हारे धन का अंत नहीं हुआ। अब मेरे पास स्थान नहीं जहाँ धन को ले जाकर रख सकूं, इसलिए ऐसा कोई बर्तन दो जिसमें सब धन अट सके। समुद्र ने राजा के हाथ में मनुष्य की खोपड़ी देते हुए कहा कि राजन यह खोपड़ी लो, इसी में रखो। यह कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। राजा तो पहले मन ही मन घबराया, भला इसमें कितना धन अट सकता है। फिर जब उसमें धन भरने लगा तब न तो खोपड़ी ही भरती है और न धन का ही अंत होता है। यह देखकर राजा और भी विशेष व्याकुल हो गया। राजा ने फिर समुद्र पर गोले बरसाना आरंभ कर दिया। समुद्र फिर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और बोला, राजन क्या बात है जो बारंबार मुझ पर गोलेबारी करते हो। राजा बोला, समुद्र देखो, यह न खोपड़ी भरती है और न इस धन का अंत होता है, अब क्या किया जाए। समुद्र बोला, राजा तुम बड़े मूर्ख हो, मनुष्य की खोपड़ी भी कहीं भरती है, इस पर राख डालो तभी यह खोपड़ी भरेगी। यह कहकर समुद्र ने थोड़ी सी मिट्टी ले खोपड़ी में रख दी। मिट्टी रखते ही खोपड़ी भर गई। इसका सारांश यह है कि मनुष्य जब तक अपनी इच्छा पर धूल नहीं डालता, अर्थात मनुष्य जब तक संतोष धारण नहीं करता तब तक वह बराबर दुखी रहता है और संतोष कर लेने पर ही वह दुख रहित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। गोधन गजधन बाजी धन, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अपनी जीवन रक्षा के लिए सच्ची कमाई करके खाओ, यही सांसारिक आजादी है। संतों के मत में सबसे बड़ी चीज मोक्ष है, किंतु शरीर के अंदर जो कैद हो, इससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए तो संसार से भी छुटकारा हो जाए। पिंड से छूट जाए तो ब्रह्मांड बाह्य जगत से भी छुटकारा हो जाए। कोई कहे पिंड से निकल जाए तो बाहर संसार से भी कैसे निकला जाए। तो इस शरीर और संसार में बड़ा सरोकार है। जितने तत्वों से शरीर बना है, संसार भी उतने ही तत्वों से बना है। तल की तर्जेबंदी करने पर स्थूल सूक्ष्म भेद से जितने तल शरीर के होते हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। शरीर जिस प्रकार 5 तत्वों तथा 3 गुणों से बना हुआ है, संसार भी 5 चीजें अर्थात आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी तथा 3 गुण रज उत्पादक शक्ति, सत्व पालक शक्ति और तम विनाशक शक्ति। जागृत में शरीर के स्थूल तल पर काम करने से संसार के भी स्थूल तल पर ही काम करते हैं। स्वप्न में शरीर के स्थूल तल पर काम नहीं करने से संसार के भी स्थूल तल पर काम नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि आप अपने शरीर के सूक्ष्म तल पर पहुंच जाएं
तो संसार के भी सूक्ष्म तल पर पहुंच जाएंगे। तथा जिस प्रकार शरीर के स्थूल तल पर रहकर स्थूल संसार को दूर तक देखते हैं तथा विचरण करते हैं, उसी प्रकार शरीर के सूक्ष्म तल पर पहुंचने पर आप सूक्ष्म संसार ब्रह्मांड के सूक्ष्म तल को दूर तक देखेंगे तथा विचरण करेंगे। इस प्रकार जो पिंड को पार करेगा वह ब्रह्मांड को भी पार कर जाएगा। स्थूल को देखकर सूक्ष्म का ज्ञान होता है। सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं हो सकता तथा कारण भी बिना महाकारण के हो नहीं सकता। इन चारों से छूटने पर कैवल्य परम पद है। बाबा साहब इसी का उपदेश करते थे तथा साधन बताते थे। वे कभी नहीं कहते थे कि हम तुमको ऊपर चढ़ा देंगे। वे कहते थे उस ईश्वर को पाने के लिए उसका अवलंब, उसके प्रति तुम्हारी भक्ति होनी चाहिए। इसके लिए साधन ठीक है, करो। जहाँ ईश्वर की प्राप्ति होती है वहाँ सारे माइक आवरणों का पार होना होता है। जहाँ सब आवरणों का पार होना होता है वही परमात्मा है। जिमे थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा साहब वही बतलाते थे जो वेद उपनिषदों तथा संतवानियों में है। वे कहते थे कब्र में दाखिल होने तथा चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। इसके साधन बतलाते थे। मन को एकाग्र करो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सूरत फंसी संसार में, ताते परिगा दूर, सूरत बांध सुस्थिर करो, आठों पहर हुजूर। पहले मोटा मोटी जप करो, फिर किसी स्थूल रूप का मानस ध्यान करो, फिर सूक्ष्म ध्यान के लिए दृष्टि साधन करो। दृष्टि साधन उसको कहते हैं कि जो आंख के साथ अभ्यास किया जाता है। इसके साधन करने के सैकड़ों गुर और अमल हैं कि जो भारत वर्ष और दूसरे मुल्कों में जारी है। लेकिन बाजी इनमें ऐसे हैं कि जिनसे आंख के दोनों गोले टेढ़े पड़ जाते हैं, और बाजे ऐसे हैं कि जिनसे आंख जाती रहती है, और बाजे कायदे ऐसे भी हैं जो कि आंख की दोनों पुतलियों को, जिनमें होकर रोशनी बाहर को निकलती है, खराब कर देती है, जिससे फिर आंखों से धुंधला दिखाई पड़ता है। और चाहे तमाम उम्र हकीम वैद्य डॉक्टर इलाज करे, किसी तरह पुतलियां दुरुस्त नहीं होती। दृष्टि से अभ्यास करने का वह भी कायदा है जिसको आंख और आंख के गोले से कुछ ताल्लुक नहीं है, और न दृष्टि की मानी आंख और आंख के गोले हैं, जिससे कि यह नुकसान होते हैं। जो ऊपर बयान किए गए हैं दृष्टि निगाह को कहते हैं कि जो मांस और खून की बनी हुई नहीं है। मनुष्य में यह निगाह ऐसी बड़ी ताकतवर चीज है कि जितने बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विद्याओं को निकालकर दुनिया में जाहिर किया है, और सिद्धि वगैरह की असलियत और मसालों का पता जिससे कि वह हो सकती है, सिवाय इसके और किसी से नहीं लग सकता है। योग विद्या सीखने का दृष्टि पहला कायदा है, और इससे अभ्यास करने का गुर ऐसा उम्दा है जिससे स्थूल शरीर के किसी हिस्से को कुछ तकलीफ नहीं होती है, और अभ्यासी इसके अभ्यास से उन निशानों को, जिनको कि ईश्वर या खुदा की आकाशी या आसमानी ग्रंथों और किताबों में सबसे बड़ा बतलाया है, जल्द पाकर मालूम कर लेता है, और तमाम दुनिया के सिद्धांत और उसूल अभ्यासी के रूबरू हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं
कि जो तमाम उम्र पोथियों और ग्रंथों के पढ़ने और सुनने से हासिल नहीं होते, लेकिन दृष्टि सिर्फ उसी जगह पहुंच सकती है जहां तक कि रूप है, और जहां से कि आवागमन हो सकता है, दृष्टि उसके आगे नहीं जा सकती। जहां की रूप और रेखा कुछ भी नहीं है और जहां से कि मोक्ष होता है, संतों के मत में सबसे बड़ा पदार्थ मोक्ष है, और उस जगह तक दृष्टि नहीं जा सकती। इसलिए शब्द का दूसरा कायदा वहां पहुंचने को उपदेश दिया गया। बाबा साहब के दृष्टि योग तथा शब्द योग विषयक वर्णन को कबीर साहब का यह शब्द अत्यंत पुष्ट करता है। गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है, गगन की ओट निशाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान लेता ना है, मारत बान विंधात नहीं तन, सतगुरु का परवाना है, गगन की ओट निशाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है, गगन की ओट निशाना है। इसी प्रकार की वाणी सब संतों की वाणियों में पाई जाती है। बाबा साहब कहते थे कि दृष्टि अभ्यास के बाद शब्द अभ्यास करो। भजन के समय सब ख्यालों का विसर्जन कर बैठो, भाव शून्य होकर बैठो। गुरु के बताए निशाने पर अपने को लगाओ। भावना करते हुए जो बैठता है वह भावना के अनुकूल होता है, इसलिए भावना को छोड़ो। वे अनेक शब्दों का जिक्र नहीं करते थे, एक सार शब्द पर ही विशेष जोर देते थे। गवैये लोग गाने के लिए बैठते हैं तो बाजा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सितार, सारंगी, तबला, डुग्गी, हारमोनियम, मजीरा आदि। इन सब की अलग अलग आवाजें हैं। उन लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि हम लोग साज को एक समान कसते हैं, जिससे सबका स्वर एक मिले। सबका स्वर मिलने पर सब ध्वनियाँ एक ही मालूम होती है। सब साजों की ध्वनियों में एकता होने पर तब यह मालूम नहीं होता कि यह इसकी और यह उसकी आवाज़ है, एक ही हो जाती है। उसी प्रकार सब आवाज़ों की एक आवाज़ सार शब्द है। यह बाबा साहब कहते थे। वह ध्वनि देर तक रहती है। महति सूर्यमानोपि मेघाभिर्याधिक ध्वनो, तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नादमेव परामृशेत। हठयोग प्रदीपिका, गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य स्वात्माराम जी। अर्थ, मेघ, भेरी आदि का जो महान शब्द है, उसके तुल्य शब्द के सुनने पर भी उन शब्दों में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नाद है उसका चिंतन करें, क्योंकि सूक्ष्म नाद चिरकाल तक रहता है। उसमें आसक्त हुआ है चित्त जिसका, ऐसा मनुष्य भी चिरकाल तक स्थिरमति हो जाता है। इसलिए बाबा साहब एक सार शब्द के लिए उपदेश देते थे। एक शब्द को कहाँ पकड़ोगे, इसलिए दृष्टि योग पर बहुत जोर देते थे। सुख मन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिबलाए, अकथ कथा विचारिए, मन साम नहीं समाय, उलट कमल अमृत भरिया, इहु मत कतहु न जाए, अज पाजापन बीसरे, आदि जुगादि समाए, सब सखियाँ पंचे मिले, गुरुमुख निज घर बासु,
सब दुखो जीव घर लहे, नानक ताका दासु। गुरु नानक साहब, यही उपदेश हम लोगों को बाबा साहब दे गए हैं, जिसका वर्णन कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों की वाणियों में भी पाया जाता है। सदाचार का पालन करना चाहिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा तथा व्यभिचार, इन 5 पापों से अलग रहना चाहिए। बाबा साहब हम लोगों को जो उपदेश दे गए हैं वह अत्यंत दृढ़ है तथा रास्ता बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को उस पर दृढ़ता के साथ चलना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।